कि कल मीटिंग करवाई गई मुज़ाकराती के साथ एतवार के दिन दरवाजे खोल के कोई ऐसा लगता है जैसे इमरजेंसी है, और इमरजेंसी आज यही महसूस हो रही थी कि आज ज़ाहिर केस का फैसला होना था, तो उसके बाद फिर ये फैसला मौखर हो गया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डील हो रही है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर कोई भी फैसला, किसी किस्म का भी फैसला, अगर किसी मुज़ाकरात की वजह से डिले होता है या उसकी वजह से वक्त से पहले सुनाया जाता है, दोनों गलत हैं, इन प्रिंसिपल गलत हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि उस जगह पे जस्टिस नहीं हुई, उस जगह पे आपने उन चीजों को लेकर गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो इन प्रिंसिपल ये गलत बात है। अभी राणा साहब ने बातें की है, मैं थोड़ा सा मतलब या तो उन्होंने मतलब उनको पता नहीं है, उन्होंने कोई बात कर दिया, या वो जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह है कि जो जमीन है अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की, जो 458 कनाल 400, ये 2019 में ये हो गई थी, इसकी ओपनिंग हो गई थी। ठीक है। जो ये जो 190 मिलियन पाउंड की जो बात है, जो कि एक्चुअली शायद उनको पता नहीं है, ये मलिक रियाज ने हसन नवाज से एक प्रॉपर्टी है 1 हाइड पार्क, वो खरीदने की कोशिश की थी, जिस पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था कि ये पैसा कहां से, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये ओवर प्राइस्ड की गई थी, उसकी वैल्यू नहीं, वो तो खरीद ली। सुन ले मेरी बात सुन ले, नहीं यही तो मसला है। वो जब उन्होंने इसको चेक किया तो पता चला कि मलिक रियाज ने उन्हें कहा कि ये पैसा मेरा ही है, ठीक है, गलत तरीके से आएगा, लेकिन इट वाज नेवर, वो जैसे कहते हैं ना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उसके ऊपर नहीं आया, कोई जजमेंट नहीं आई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। न नेशनल क्राइम एजेंसी ने, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, ना किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें जो जैसे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अब उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद उन्होंने कहा कि ये चीज वापस भेज दिया जाए, आप अकाउंट बताएं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जो कैबिनेट था उसने गवर्नमेंट अपने अकाउंट में पैसे मंगवा लेती। सुन ले, उसका ताल्लुक था नहीं गवर्नमेंट के साथ। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है बिटवीन मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी। उन्होंने एक एग्रीमेंट, जिसको उन्होंने कहा था कि इसको आपने सीक्रेट रखना है, और ये याद रखें पिछले 3.5 साल से इनकी गवर्नमेंट है, वो आज भी लिफाफा बंद पड़ा है, खोल लेना, पढ़ लेना। वो क्यों नहीं खोलते? तो आप तो मेरी बात सुने, हमने देखा, आपको छुपाने की क्या जरूरत? हमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं थी। वो इस तरह होता है कि जब आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट होता है, उन्होंने सिर्फ कहा है कि ये पैसा आया हुआ था, ये वापस जाएगा। और एक और याद रखें, कैबिनेट में नहीं, उन्होंने बड़ा साहब ने एतराज किया, देखिए सही साहब ने एतराज किया, लेकिन उसकी जो कंडीशंस थी, उस कंडीशंस के लिहाज से आप कर नहीं सकते थे। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब वो दूसरी बात आ जाती है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका ताल्लुक, अच्छा एक और बात, नैब ने भी इसकी किया, और नैब के अंदर जो उन लोगों ने, जिन लोगों को बुलाया था एज अ विटनेस, उन्होंने भी कहा कि इसमें इमरान खान को रत्ती बराबर, ना उसकी बीवी को, ना उसको रत्ती बराबर फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। सवाल कर लूं? हाँ करें। मलिक रियाज साहब ने 458 कनाल जमीन आपको क्यों दी? हमें नहीं दी, उन्होंने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को दी है, जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर उन गरीबों को पढ़ाया जाता है। एक क्लास हुई उसके अंदर, एक क्लास हो, 2 क्लास हो, अभी तो शुरू हुई है सर, 2021 में तो स्टार्ट हुई है। ठीक है। हर साल एक नई क्लास आएगी सर, और क्या होगा? तो आप क्या कहते हैं कि पहले दिन जाके पूरी पीएचडी वहां होनी शुरू हो जाए? बट दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स। और इसमें ये याद रखें, अगर आप उस अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की जो डीड्स हैं, अगर आप उनको भी पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है फॉर एनी रीजन, अगर ये कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी खत्म होती है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर बैक टू द मलिक रियाज साहब। इट विल नॉट स्टे विद एनीवन एल्स। अच्छा हाफ़ साहब, ये जो तारीख पे तारीख तो कहा जाता है, लेकिन फैसले के ऊपर फैसला मौखर हो जा रहा है सर, क्यों हो रहा है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉय साहब, 2 चीज़ें हैं। एक, डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त है, लेकिन जो फैक्ट्स, ये लॉ है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इनका इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है। माशाल्लाह वैसे डॉक्टर्स हैं, ये एक अच्छा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। पहले मैं आपके सवाल पे आता हूँ, फिर ये इस चीज़ के अंदर आता हूँ।
जो आपका सवाल वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसा ट्रायल हुआ है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा आपने पेशियां की। जुलाई 2022 से इसकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने 2023 के अंदर इसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर किया, दिसंबर 2023 के अंदर आपने रेफरेंस फाइल किया, फरवरी 2024 के अंदर आपने इसके ऊपर चार्जशीट फ्रेम की, और उसके बाद से लेके अब तक जो है कोई ऐसी डेट या मौका ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर डिफेंस ने ये कहा हो कि हमारा मौक़िफ़ या हमें क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं करने दी गई। और ये अगर सारा प्रोसेस इसको देखें तो तकरीबन ये सारा प्रोसेस जो है वो 2.25 साल के करीब आपको ये नजर आता है। और इतने ही पैसे लग गए होंगे, 2.25 अरब रुपए। नहीं, वो तो फिर गवर्नमेंट के खाते जिस तरह है उसके अंदर। अब ये है कि जज साहब ने 18 दिसंबर को इस केस की जजमेंट जो है वो रिजर्व कर दी। मैं ये समझता ये हूँ कि जज साहब को ये चाहिए था, क्योंकि अगला वीक या 2 हफ्ते छुट्टियां थी, वो कहते कि मैं छुट्टियों के बाद कर लूंगा। अब इस केस के अंदर 4 मेजर फैक्ट्स एरिया हैं। इसके अंदर बरतानिया की क्राइम एजेंसी है, पाकिस्तान की कैबिनेट है, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और रेसिप्रोकल जो है वो आपके सामने एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट डीड है, और आगे बेनिफिशरीज हैं। अब इसके अंदर कोई भी एक अहम जज हो तो वो इसमें टाइम लेता है कि इन सारी चीज़ों को आपने कंसोलिडेट करके एक जजमेंट देनी है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएगी। अब जज साहब ने छुट्टी के दरमियान उसे कर लिया, उन्हें पता चला कि छुट्टियां, उसके बाद वो 6 को गए। 6 वाले दिन जो है उसके अंदर हुआ ये कि जो आज उन्होंने कहा कि चूंकि मेरी ट्रेनिंग पे था मैं नहीं कर सका, और उसके बाद उन्होंने आज की डेट दे दी। अब इस दौरान जो है वो पीटीआई का ये नैरेटिव ला कि जजमेंट लाओ जजमेंट लाओ जजमेंट लाओ जी। अब जब आप जजमेंट आई है तो पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो ये जज से डिमांड करता है कि अगर तुमने किसी जजमेंट को अनाउंस करना है तो एक्यूज की प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। और अगर उसे पता चल जाए, एक सेकंड, अगर उसे पता चल जाता है कि इंटेंशनली प्रेजेंट नहीं हो रहा तो वो जजमेंट को अनाउंस कर सकता है, और वो जजमेंट को जो अनाउंस करता है उसके अंदर कोई लीगैलिटी नहीं। आपके सामने इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज का एक फैसला आया, उसने बगैर सुने हुए, यानी कि एक्यूज प्रेजेंट नहीं थे, तो आपने देखा फैसला आया और उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई आया कि देखें जी जजमेंट ही गलत है चूंकि एक्यूज ही प्रेजेंट नहीं और ये मोटिवेटेड है। आज अगर जज ने एक इंसाफ के मलहूज खातिर रखा है उस सारे पैरामीटर्स को, और उसने ये कहा है कि पहले उसने कहा है बकौल जो आज और डेफिनेटली ऑर्डर के रिफ्लेक्ट करेगा कि मैंने अंदर जो एक्यूज थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहा, उन्होंने कहा जी कि मेरी फैमिली आएगी मैं फिर आऊंगा, वकील आएंगे। अच्छा नहीं, फैमिली वकील कोई नहीं आए। अब ये है कि एक तो जिस तरह आपने कहा है कि फिर ये है कि जेल कस्टडी के अंदर तो था, तो जाके तो बंदे भेज के कहते कि जी नहीं आता, तो आप पहले बुलाया गया खान साहब को। नहीं, मैं पिछली दफा भी जो था, जब आपको याद होगा कि जब बुलाया जाता तो रिस्पेक्ट देखे ना, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो एक जो एक रीजनेबल सेंसिबल बिहेवियर है बड़ा इंपॉर्टेंट है उस चीज के अंदर जो है। अब उसके अंदर ये है कि जब वो नहीं आए, बीवी भी नहीं आई, उन्होंने कहा जी कि मैं आपको 5 दिन का ये जो आगे 17 को आ रहा है, मैं फैसला 16 अच्छा, अब उसके अंदर चौधरी साहब ये है कि आ जाएगा ना फैसला। अब अगर आज फैसला आता तो डॉक्टर साहब का जो ओपनिंग आर्गूमेंट था वो ये होना था, देखें जी इंसाफ की धज्जियां उड़ गई, हमें बुलाया नहीं गया, ये जज मिला हुआ था, इसने ये फैसला दिया, इसने इंतजार नहीं किया, हम बाहर जेल के अंदर थे, वो अंदर आए थे। तो अगर उस जज को एक स्पेस तो दे ना, अगर उसने एक रीजन एक सेकंड आऊंगा मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बात की मैं उस पर जरूर बात करूंगा। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इसका कोई डील के साथ ताल्लुक नहीं है, मुज़ाकरात के साथ इसका कोई मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री ये है कि एतवार के दिन जेल खोल के इमरान खान साहब की मुलाकात करवाएगी उनकी मुज़ाकराती टीम से। इतनी इमरजेंसी क्या थी सर? मंडे को हो सकती थी, एतवार को क्यों? फिर मंडे को अब फैसला सुनाना था, अब फैसला आगे मौखर हो गया, 7-15 तारीख को मुज़ाकरात हो गए। आपका ख्याल है इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो पीटीआई का भी एक नैरेटिव है वो ये है कि अगर इस केस का फैसला आता है, चाहे हमारे खिलाफ आता है, तो हमारे डायलॉग जो है वो खत्म नहीं होंगे। तो इनकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि डायलॉग खत्म नहीं आएंगे। अब उस केस के बारे में जिस पे इन्होंने बड़ा इनोसेंट, एतवार को जेल खोलने की क्या नहीं,
इतवार को देखे ना, अगर इतवार को जेल खोली है तो ऑर्डर किसने किया है? अगर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्पीकर ये कहता है कि हमारी नहीं पहले से एक सुन लेना, एक सुन लेना। देखिए, स्पीकर ने पहले कहा, स्पीकर बाहर थे, स्पीकर आ गए, उन्होंने कहा कि जी हमने प्रॉमिस किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा। मोहसिन नकवी साहब को कहा, मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात नहीं करवाई, स्पीकर साहब से पूछा, स्पीकर साहब ने कहा देखिए मैं कह सकता हूं मेरा जोर नहीं चलता, नहीं, फिर अचानक उन्होंने कहा देखे ना, मुझे मुलाकात हो गई ना, स्पीकर ने की, गवर्नमेंट मशीनरी के एक इंपॉर्टेंट आदमी है जो आपका प्रोटोकॉल है पाकिस्तान का, उसके अंदर नहीं अच्छा, एक ये है कि यहां तो ये निकल आए कि ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं पिंडी वालों के साथ, तो बात फिर भी समझ आ गई। या ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, फिर भी बात समझ में आ गई। इधर जाते हैं तो कहते हैं पिंडी वालों से मुज़ाकरात करने हैं, उनकी असल ताकत है। उधर जाते हैं तो उधर जवाब ही कोई नहीं है इन्हें कि जी इनके मुज़ाकरात है या नहीं है। मुझे गवर्नमेंट से पूछना, मैं एक सेकंड सिर्फ मैं जो एक मुझे दे या मिनट में डॉक्टर साहब ने बात की है, ये जो पैसे 60 अरब के करीब थे, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के नीचे ही फोरफीट किए गए थे नेशनल क्राइम एजेंसी ने। ये मनी लॉन्ड्रिंग थी और उनके कानून के मुताबिक अगर किसी मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग आती है तो उस मुल्क के स्टेट अकाउंट के अंदर जाती है। यहां के ऊपर ये फॉर द टाइमिंग छोड़ दें कि ट्रस्ट का रेसिप्रोकल। क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट इस चीज की ऑथोराइज है कि एक ऐसा अकाउंट जो स्टेट अकाउंट के अंदर आना चाहिए और उसको सिविल लायबिलिटी का जो अकाउंट है उसके अंदर एडजस्ट करवाने की कोशिश की, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है? ये है वो मिसरिप्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो ना डॉक्टर साहब, अगर मनी लॉन्ड्रिंग ना होती तो मुझे ये बताएं कि वो अपील कर लेते ना। मुझे 60-70 अरब रुपया है चौधरी साहब, वो मनी लॉन्ड्रिंग है तो वापस मनी लॉन्ड्रिंग होती, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती वो उसको कॉन्फिस्केट कर ले। नहीं उनका लॉ है ना, उनका लॉ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, पूरा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मैं आपको 2002 का लॉ ये है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर आपने कोर्ट में जाना है, आपको कैद भी है, पैसे भी जाएंगे। अगर उससे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर आप मान जाते हैं कि मेरा गुनाह है, वो कहते हैं कि पैसे हम आपके मुल्क के अंदर रिटर्न कर देंगे। उनका सेक्शन 232 बड़ा वाज़ेह है, ये उस चीज से निकल आए, ये सिर्फ अपने कैबिनेट के फैसले पे जाएं, उससे आगे जाएंगे तो बहुत ज्यादा लीगल चैलेंजेस इनके लिए आएंगे। राणा साहब, आपसे भी वही सवाल है कि क्या इमरजेंसी थी कि कल जेल खोल के आपने इमरान खान साहब की मुज़ाकराती कमेटी की, उनसे मुलाकात करवाई, जबकि आप रुक सकते थे, मंडे को हो सकता था। इतने अरसे से लिंगर ऑन हो रहा है ये इशू। और देखे 2 जनवरी को पहली मीटिंग हुई थी, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि जनाब ये मुलाकात करवाई जाएगी, और 12 तारीख को आपने मुलाकात करवाई, तो 13 को भी हो सकती थी। इमरजेंसी क्या थी सर इसमें? देखें, जब हम मुलाकात नहीं करा रहे थे तो आप कह रहे थे हम मुलाकात नहीं करा रहे। अब जब मुलाकात करा दी है तो आप कह रहे हैं मुलाकात क्यों करा दी है? इतवार के दिन सर, अगले दिन फैसला आना है। मेरे ख्याल से शुक्र करना चाहिए कि मुलाकात हो गई है। इसमें बिल्कुल स्पीकर साहब का भी रोल था और एक प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा था उसको हमने क्लियर करना था। मुलाकात हो गई। देखें, मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। एक तो इन्होंने मियां नवाज शरीफ के बेटे का नाम लिया कि जी कोई फ्लैट खरीद रहे थे, तो किसी किस्म की नेशनल क्राइम एजेंसी की जो रिपोर्ट है उनका जिक्र भी नहीं है। ना अगर कोई उन्होंने इलीगैलिटी कमिट की होती तो ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वहां हुई, ना उनका जिक्र है ना नाम है। ये इनका भी शौक है, वो कहानी जो है वो जो है मसालेदार बनाने की। बात ये है कि वो पैसा इलीगल था, उसको वो डिक्लेयर और वो गिव अप किया इन्होंने, वो फोरफीट किया इसी बेसिस पे कि उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन नहीं हो। अब वो पैसा वापस आया, पाकिस्तान की रियासत को वापस मिला वो पैसा। इन्होंने कैबिनेट के अंदर जो है